अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस क्रीम का जिस जेल का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो हमारे पास है टेज़रोटाइन जेल। इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको यूज़ करने का क्या सही तरीका है, ईच एंड एवरीथिंग आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं जो कि आपकी क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप हमारी कोर्सेज़ की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम और एफबी पेज भी विज़िट कर सकते हैं, अलनूर मेडिकल सेक्टर का। तो बात करते हैं टेज़रोटीन जेल की। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, ये हमारे पास एक रेटिनॉइड है जिसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। जिन लोगों के चेहरे पर स्कार्स बन जाते हैं, चेहरे पर गड्ढे बन जाते हैं और वो दूर से विजिबल होते हैं, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी स्किन अपीयरेंस जो स्किन टोन है वो अनइवन होती है, कहीं पर डार्क स्किन होती है और कहीं पर जो है वाइट स्किन होती है, मतलब टोन जो है उनका एक जैसा नहीं होता है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा समटाइम्स हमारे जब चेहरे पर पिंपल निकलता है उसके निशानात रह जाते हैं, तो ये एक्ने के मार्क्स को भी रिमूव करती है। ये हमारे पास एक रेटिनॉइड है, कि रेटिनॉइड जो है हमारे कोलेजन को बूस्ट अप करता है। हमारे जो स्किन पर स्कार्स बने होते हैं, जो गड्ढे बने होते हैं, उस स्किन को पूरा करता है, फुलफिल करता है। इसके अलावा हमारे स्किन पर न्यू सेल्स की रीजनरेशन होती है और हमारे स्किन पर जो डेड सेल्स होते हैं उनको शट डाउन करवा देता है। इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, बट हम इसका यूज़ जो है लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स इसके मिल सकें। तो ये हमारी स्किल्स सेल्स की रीजनरेशन करवा रहा है। तो रेटिनॉइड जो है उस प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है। नेचुरली जो हमारी स्किन सेल्स की रीजनरेशन अगर 1 वीक में हो रही है तो रेटिनॉइड टेज़रोटीन जेल का इस्तेमाल करने से वो टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा और रीजनरेशन जो है 2 डेज़ के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखेंगे कि आपकी ये यूज़ करने के बाद डेड स्किन सेल्स जो हैं वो उतर जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो स्मूथ होगी, सॉफ्ट हो जाएगी और सेंसिटिव हो जाएगी। जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी तो उसके लिए भी आपको प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सेंसिटिव स्किन को जो है और जो हमारी न्यू स्किन सेल्स आए हैं उनको प्रोटेक्ट करके अच्छी स्किन रख सकते हैं। जो हमारे चेहरे पर रफनेस हो जाती है, टेज़रोटीन जेल जो है उसको भी ख़त्म करती है। नेक्स्ट हम बात करते चलें इसकी पोटेंसी की, तो हमारे पास मार्केट में टेज़रोटीन जेल 0.05% की पोटेंसी में आती है और 0.1% में आती है। अगर आप बिगनर्स हैं, नई यूज़ कर रहे हैं, तो आपने हमेशा टेज़रोटीन जेल 0.05% का इस्तेमाल करना है। 0.1% जो है वो स्ट्रोंगर है और जो लोग ऑलरेडी इसका यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग 0.1% का इस्तेमाल करेंगे। आपने जब भी इसका इस्तेमाल करना है अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, देन ड्राई कर लेना है, देन आपने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में पी साइज से भी कम जो है लेनी है टेज़रोटीन जेल। और आपने जब फर्स्ट वीक है उसको ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन आपने फर्स्ट वीक में इसका इस्तेमाल करना है। आपने अपने स्किन के ऊपर डॉट डॉट अप्लाई कर लेने हैं, देन उसको सर्कुलर मोशन में जो है अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर अब्जॉर्ब कर लेना है।
जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने 1 वीक के बाद जो है हर नाइट को जो है इसका इस्तेमाल करना है और आपने हमेशा इसका यूज़ जो है रात को करना है। कभी भी सुबह के टाइम इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज़ सुबह के टाइम हम लोग बाहर जाते हैं, सन एक्सपोज़र होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन बर्न हो सकता है और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इचीनेस हो सकती है। सो आपने जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो आप देखेंगे कि स्किन पीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो डेड सेल्स हैं वो उतरेंगे, स्किन सेल्स उतरेंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। तो आपने मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाज़मी तौर पर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अगर सुबह के टाइम बाहर निकल रहे हैं तो आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाज़मी तौर पर करना है, ताकि जो है स्किन बर्न ना हो, आपकी जो सेंसिटिव स्किन हुई है वो डल ना हो। और साथ ही साथ आपने जो है कोशिश करनी है जब भी आप बाहर जाएँ तो अम्ब्रेला वगैरह का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश करें कि हर 2 घंटे के बाद सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई कर लें। कभी भी रात को मेकअप लगाकर ना सोएं, बल्कि अपना जो मेकअप है वो रिमूव करें और दिन में 2 बार जो है आपने फेस लाज़मी तौर पर वॉश करना है और अपनी स्किन के ऊपर एक्सेसिव जो है रबिंग करने से अवॉइड करना है। जब हम बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पर रबिंग करते हैं, कोई भी स्क्रब वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पिंपल बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते चलें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो आपकी स्किन पर ड्राइनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, इचीनेस हो सकती है। इसके अलावा स्किन डार्क हो सकती है अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं और सुबह जाते हुए, बाहर निकलते हुए, चूल्हे के पास जाते हुए सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हमारे पास एक मेडिकेटेड क्रीम है जो कि आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगी। बहुत से डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तानी प्राइस 370 रुपीज़ है, जो कि आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।